दान द दान के एपिसोड 1 के एयर होने के साथ ही ये एनिमे स्काई रॉकेट कर चुका है पॉपुलैरिटी में, और उसी के साथ ही इस घर के बुढ़िया ने अपना अपीयरेंस किया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये तो सही नहीं है। टर्बो ग्रैनी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दान द दान की, जो अपने स्पीड के लिए जानी जाती है। बट डू यू नो कि टर्बो ग्रैनी, also known as Turbo Baba, is based on real life urban legend in Japan, जो रेकलेस और फास्ट ड्राइवर को चेस करती है। इमेजिन दिस, तुम डार्क और घने जंगलों वाले रोड पे ड्राइव कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि घर जाके कैसे आराम किया जाएगा। तभी पीछे से तुम्हें कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारा फर्स्ट थॉट ये है कि कोई कार होगी जो मेरी तरह जल्दी घर जाना चाहती है रश में। पर अपने रोड के सामने देखते हो तो उधर कोई दूसरी हेडलाइट दिख ही नहीं रही। नाउ कंफ्यूज्ड, तुम अपने रियर मिरर पे देखते हो। इतनी डार्क में भी यू कुड सी ये तो कोई कार है ही नहीं, ये तो कोई व्यक्ति है। पर इससे पहले तुम कुछ रिएक्ट करो, वो तुम्हें ओवरटेक कर लेती है और तुम्हें एक झलक ही मिलती है उसकी, और तुम्हें दिखती है एक बुढ़िया औरत, स्केरी बुढ़िया औरत। सो ये ऐसी कुछ योकाई की स्टोरी हुआ करती थी जापानीज लेजेंड में, एंड में उन ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो जाता था। ऐसे ही टर्बो बाबा जापानीज लेजेंड योकाई की स्टार्ट हुई। योकाई मीन्स जापानीज स्पिरिट और मिथिकल बीइंग, अर्बन लेजेंड से ओरिजिनेट होने वाली। और इस स्टोरी के अलग अलग वेरिएंट्स भी हुआ करते थे। जैसे टर्बो बाबा चेस करते करते विंडो पे नॉक करता था, और कुछ लोग कहते हैं कि टर्बो बाबा सिर्फ लोगों को स्पूक करने के लिए करता है, एक प्रैंक की तरह। पर ये छपरी ड्राइवर को सीधा करने के लिए बनाया गया अर्बन लेजेंड दान द दान में क्या कर रहा है और ये सबके बनाना क्यों छीन रहा है। तो अगर आपने दान द दान का पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा ये उस टनल में क्यों गया था, क्योंकि मोमो ने उसे बताया था कि वहाँ पे एक गोस्ट है, और ओकरून उसे बिलीव नहीं कर रहा था। पर ग्रैनी ने ओकरून के बॉल्स क्यों चुरा लिए? वेल, ओकरून उसे देखते ही भागने लग गया था, जो करने से मोमो ने उसे मना करा था फोन पे, क्योंकि ग्रैनी सबके बॉल्स चुराती है जो उसके टेरिटरी में आता है या फिर आउट रन करने की कोशिश करता है। एंड ऑफ कोर्स अपना मेन कैरेक्टर एक डमेस की तरह सारे साइंस को भूल के सिर्फ भागने लग जाता है, और फिर टर्बो ग्रैनी उसको कैचअप करके उसका बनाना छीन लेती है। पर ये ग्रैनी उस टनल में आई कैसे? तो इन दान द दान्स वर्ल्ड, बिफोर शी वाज अ टर्बो ग्रैनी, जो जापानीज लेजेंड था वही करा करती थी, सारे रेकलेस ड्राइवर को डराया करती थी और रैंडम जापानीज लोगों का दिन खराब करा करती थी। पर ग्रैनी का हार्ट इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ग्रैनी उस टनल में मरी सारी आत्माओं को कंफर्ट देने के लिए उसमें ही बस गई। सो दैट्स हाउ शी एंडेड अप इन अ टनल, और जो भी उसकी टेरिटरी में जाता है उसका मोलेस्ट कर देती थी। सो जब ओकरून ने ग्रैनी को देख के भागने की कोशिश करी, उनने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी थी अपने लाइफ की, और ग्रैनी जिसको भी आउटरन कर देती है उस पर कर्ज चढ़ा देती है। जैसे ओकरून पे भी कर्ज चढ़ गया और उसका बनाना गायब हो चुका है। नाउ अपना बनाना वापस लेने के लिए ओकरून को फिर से रेस करना पड़ेगा और उससे जीतना पड़ेगा। पर ग्रैनी को ऐसे ही नहीं 100 किलोमीटर ग्रैनी बोला जाता है, और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो अपने बॉल्स वापस लेता है और ये कर्ज ब्रेक करता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्रैनी सबके बॉल्स क्यों चुरा रही है, पर उन एलियंस का क्या जो एपिसोड 1 और 2 में भी आए थे? वेल, उनके लिए मैं अलग वीडियो एक और बनाऊंगा। सो उसके लिए stay tuned and subscribe to my channel. This is Subha and signing out. Thank you guys for watching.